जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपको बहुत 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 प्रणाम करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ आपसे। सबसे पहली माफ़ी मांगती हूँ कि आपने मुझे मेरी गलती याद दिलाई और उस गलती के लिए मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है बाबा। और वो गुनाह मेरा ये था कि आपने मुझे मैसेज किया कि जैसे कि हम बड़े मंदिर जाते हैं ना, तो हम वहाँ पे ब्लेसिंग काउंटर से ब्लेसिंग लेते हैं। तो अगर हमारे पास वो ब्लेसिंग है तो हमें वो दोबारा नहीं लेना चाहिए, उसे दूसरी संगत के लिए रहने देना चाहिए। लेकिन एक बार क्या किया था ना, मैंने भी ना, मेरे पास था स्वरूप, फिर भी मैंने लोभ में पॉकेट स्वरूप मांगा और मैंने ये कहा था कि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए ले रही हूँ। वाकई मैं उनके लिए ही ले रही थी, लेकिन मेरे पास था, ये मैंने झूठ बोला कि ये कहा था कि मेरे पास तो है, लेकिन मैं यूएस भेजना चाहती हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ को, और फिर उन्होंने दे दिया था। लेकिन मेरे पास था तो मुझे नहीं लेना था संगत जी, क्योंकि मैंने सिस्टर इन लॉ को भी एक ब्रेसलेट पहले दे चुकी थी मैं। तो पता नहीं, आई एम सॉरी गुरु जी, मेरी उस गलती के लिए आप माफ़ी बख्शना। आप हो ही ऐसे कि आपके लिए हम लोभी बन जाते हैं। सॉरी गुरु जी, माफ़ कर देना बाबा, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर देना बाबा। संगत जी, आज भी मैं आपसे बहुत मन की बात कहना चाहूँगी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, बहुत 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 थैंक यू। और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को बहुत 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 थैंक यू, शुक्राना। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज अचानक से आज मेरे साथ ना बहुत कुछ हुआ। पहले तो मेरे पैर में आज कंटिन्यूअसली, लेफ्ट पैर की थाई में इतना पेन है, इतना पेन है कि मैं चलती हूँ ना तो मुझे वो जो थाई और हिप का जॉइंट है ना, वो पकड़ के चलना पड़ता है, नहीं तो लगता है कि वो अलग हो जाएगा। कोई बात नहीं संगत जी, वो गुरु जी कष्ट काट रहे हैं माँ का, मैं समझ रही हूँ। शुक्राना गुरु जी इस दर्द के लिए। और उसके बाद संगत जी, आज क्या हुआ ना कि मुझे कुछ कपड़े लेने थे और कुछ स्टिचेस के लिए देने थे। तो जब मैं गई हूँ ना, तो उन्होंने मुझे आर के पुरम जाना था और टेलर को वहाँ से अपने कुछ कपड़े देने थे स्टिचेस के लिए। हाँ, तो मैंने वहाँ पे गई हूँ और मैंने वहाँ पे बहुत सारे दिए हैं कपड़े। इन्होंने कहा कि सब कपड़े तुम दे दो सिलने के लिए, और ठीक है, मैंने कपड़े दे दिए। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि जब मैं वहाँ से निकलती हूँ तो मुझे मेरी बेटी के लिए कुछ लेना था, तो मैं आई हूँ और मैं वो कुछ कपड़े उसके चेंज करने थे, वो भी कर लिया संगत जी। उस क्रम में क्या होता है ना कि जाने से पहले मैं शुक्राना ही रिकॉर्ड कर रही थी बेटी के रूम में आके, और इनको मुझ पे गुस्सा आ गया। होता क्या है ना कि हमारे हस्बैंड्स को भी ना थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है अगर हम ज़्यादा भगवान जी को मानने लगते हैं। और गुरु जी तो हैं ही इतने सोने सरकार कि अब हमारी इतने पास से जो सुनता है उसकी हम कैसे नहीं सुनेंगे संगत जी। और गुरु जी हमेशा कहते हैं कि तू खुश रहा कर। संगत जी, आज मैं खुश होते हुए भी खुश नहीं थी। पता नहीं क्यों आज मेरा ना मन बड़ा उदास सा था। संगत जी, जो भी था, ये मुझ पे बहुत गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा, एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा हो गए, और बेवजह गुस्सा। मैं शुक्राना कर रही हूँ, फिर मैं जैसे ही रूम में जाती है कहते क्या करती रहती हो, घंटे घंटे का शुक्राना, क्या मतलब है ये, और कोई काम नहीं है क्या, इतना क्या हो गया है तुमको, फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं समझ पा रही। मैंने कहा सॉरी, मैंने नहीं देखा, मेरे पास तो आपका कोई मैसेज नहीं आया। तो कहते हैं अरे ऐसे कैसे नहीं आया,
तुमने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे किया होगा कि कॉल ना आए, बीच में डिस्टर्ब ना हो, तुम ध्यान ही नहीं देती हो। और पता नहीं, बात भी सही थी उनकी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन संगत जी, जब मैं गुरु जी के साथ होती हूँ ना, तो मुझे फिर दुनिया से रहता है कि मैं दूर हो जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस वक्त। क्योंकि कुछ पल तो हम अपने लिए निकालते हैं, उस पल में भी अगर हमको कोई नहीं छोड़ेगा तो फिर ये कितनी दुख की बात है ना। क्योंकि हमेशा तो हम उनके हिसाब से ही चलते हैं संगत जी, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये दूसरी बात है। संगत जी, बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। और रो नहीं रही थी लेकिन रोना आ रहा था। होता है ना कि आप मन ही मन में आपको लग रहा है कि अंदर अंदर आंसू चल रहे हैं, तो वही वाला कंडीशन था। एनीवेज, गुरुजी का शुक्राना किया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो, इतना कुछ करते हो। और वाकई में गुरुजी, हम आपके बड़े नाकारे बच्चे हैं आपके। यही सब कह रही थी। संगत जी, जब वहाँ जाती हूँ टेलर के पास, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से हम अपने कपड़े देते हैं, फिर वो स्टोर पे भी हम लेते हैं। वहीं से स्टार्ट हो गया। वहाँ पे क्या हुआ, मैं भगवान जी का नाम, हम एक कल वट सावित्री है, तो मुझे कुछ सामान लेना था। जब मैं वो लेने के लिए वहाँ पे रुकी, इन्होंने कहा ठीक है तुम यहाँ पे लो, मैं समोसा देख के आता हूँ। ये आगे बढ़ते हैं संगत जी, और वहीं से मैं थोड़ा सा मेहंदी लेने चली गई। अब उतनी ही देर में इन्होंने कॉल किया, मैंने कहा वहीं हूँ, थोड़ा सा आगे आई हूँ। बस इनका गुस्सा हो गया कि तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा थी। बस गुस्सा हो गए। मैं पीछे पीछे भागी कि कहीं दिख जाए। फिर जहाँ पे हमने कार पार्क की थी, मैं वहाँ पे जाने लगी और मैंने इनको देख लिया, तो फिर मैं तसल्ली से बहुत तेज़ से गई हूँ। उस वक्त मेरे पैर का दर्द भी पता नहीं क्या हो गया था, ठीक हो गया था या क्या हो गया था। क्योंकि जब हम टेंशन में होते हैं तो हमें दर्द भी या तो बहुत होता है या नहीं ही होता है, उस पर ध्यान चला जाता है, फोकस्ड हो जाते हैं हम अपने गुस्से, अपने एंगर इशू पे। बस गुरु जी का नाम लिए जा रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। संगत जी, वहाँ तक पहुँची हूँ गाड़ी के पास, तो मुझे जो पूजा के लिए सामान चाहिए था वो मुझे उस दुकान में मैंने पूछा, तो अंकल ने बोला कि हाँ है, रुको देते हैं। मैंने कहा अंकल पहले मुझे दे दो, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी, देख रहे हैं गाड़ी ये स्टार्ट कर ली है। तो अंकल कहते हैं अरे रुक तो जाओ, मैं दे रहा हूँ। फिर वो अपने बच्चे को बोलते हैं कि जो छठ पूजा में चलता है वो इनको दे दो। मैंने कहा वो नहीं, मैं अलता नहीं मांग रही, मैं अलता का पत्ता मांग रही हूँ। तो वो कहते हैं कि अरे आप मेरी बात रख लो, मैं आपको सही चीज़ दूंगा। ठीक है, मैंने उनकी बात समझ ली और मैं वेट कर रही थी। संगत जी, वो मैंने ले लिया और उसके वैल्यू थे 10 रुपये। तो 10 गुरुओं का आशीर्वाद तो मुझे मिल ही गया। उसके बाद संगत जी, लगातार आरती की आवाज़ आ रही थी। माँ वैष्णो देवी का मंदिर है वहाँ पे, उसमें आरती होने लगी थी, ताकि गुरु जी मेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट रहे थे। मैं समझ रही थी कि वो गुस्सा का जो मोमेंट है वो हमारे लिए बहुत कठिन था, जिसको कि गुरु जी काट रहे थे, बहुत कठिन पल को। और आज गुरु जी का एक मैसेज मैं अभी बताना चाहूँगी कि तुझे मैंने एक बहुत बड़ी महामारी से बचाया। और उसमें सिर्फ मेरा नाम था, मेरे परिवार का नहीं था। और मेरे लिए सबसे बड़ी महामारी क्या होगी संगत जी? एक पत्नी के लिए सबसे बड़ी महामारी होती है जब आप अपने पति से अलग होते हो। क्या पता मेरे जीवन की उस महामारी से गुरुजी मुझे निकाल रहे थे, माँ वैष्णो की आरती और अपना साथ ब्लेस करके। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना आपका। संगत जी, उसके बाद हम लोग घर आ गए और घर आने के बाद सारा कुछ नॉर्मल वे में हुआ। फिर क्या होता है संगत जी, अम, संध्या वेला के टाइम पे गुरुजी ने फिर बहुत प्यारा माहौल कर दिया। ये बहुत हंस के मुझे आरती लगाते हैं और कहते हैं कि अच्छे से रहा करो, गुस्सा मत किया करो। मतलब गुस्सा ये करते हैं और मुझे कह रहे हैं कि गुस्सा मत किया करो। मुझे बड़ी हंसी आई। चलो फिर ठीक है, फिर मैं नॉर्मल हो गई। फिर हम लोग वॉक पे गए, तो उस वक्त भी हम लोग नॉर्मल थे।
वॉक करके आए हैं। तो वॉक करके आने के क्रम में क्या होता है कि आज मैं एक मेरे साथ एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ संगत जी, वो मैं बताती हूँ कि गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं कि साक्षात महावीर जी और शनिदेव महाराज ने तेरी रक्षा की है, उनका शुक्राना ज़रूर करना। और मैं सोच रही हूँ कि महावीर जी का, बजरंगबली का तो मैं नाम लेती हूँ, कभी कभी चालीसा भी सुनती हूँ, लेकिन शनि महाराज को तो मैंने प्रणाम नहीं किया था। इस बीच में कहीं दिख जाते हैं तो कर लेती हूँ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि जब भी मैं काकभुसुंडी को देखती हूँ तो मैं उनको नमन करती हूँ कि शुक्राना काकभुसुंडी। और कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मैं पनीर या फिर मिठाइयाँ डालती हूँ अपनी विंडो पे, तो वो आके तुरंत लेके जाते हैं। तो वो तो शनिदेव के ही रूप हैं, उनके ही वाहन हैं। तो हो सकता है उस रूप में शनिदेव जी ने ग्रहण किया हो। तो संगत जी, होता क्या है ना कि मेरे पास जो कुछ मिठाइयाँ थी, जो रसगुल्ले थे, जो कि हमने कल मेड को देने के लिए बोला था लेकिन नहीं दिया था, वो साफ़ ही था, साइड में रखा था, कल वो नहीं ली थी, उसको कहीं और जाना था। तो संगत जी, मैंने ना वो रसगुल्लियाँ और एक पनीर का छोटा सा टुकड़ा अच्छा था, वो मैंने ना उन वहाँ पे रख दिया, विंडो पे दे दिया। संगत जी, मैं सोच रही हूँ कि कहीं ये लोग देखे नहीं फिर गुस्सा करेंगे। इतनी ही देर में वहाँ से संगत जी 3 कौवे आते हैं और बारी-बारी से दोनों मिठाई और पनीर का टुकड़ा लेके उड़ जाते हैं। और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ थैंक यू शनि महाराज, थैंक यू। आपने काकभुसुंडी रूप में मुझे ब्लेसिंग दी। और शायद यही कारण था कि गुरुजी मुझे कह रहे थे कि साक्षात शनिदेव तेरी रक्षा करने आए हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, तो जब मैं वॉक करके आ रही हूँ, ये तो मैंने बता दिया कि ऐसा मेरे साथ दिन में हुआ था। वॉक करके आ रही हूँ तो 9:30 या फिर 9:40, 9:45 हो रहे थे। संगत जी, गुरु जी स्ट्रिक्टली मना करते थे पौने बोलने के लिए। अगर संभव हो तो आप लोग भी पौने मत बोलिएगा, 9:45 बोल दीजिए, 9:40 बोल दीजिए, ताकि समय को हम लोग बढ़ा के बोलें, समय को घटा के नहीं बोलें। शायद ये हुक्म किसी के लिए होगा जो कि पौने बोलता होगा। संगत जी, मैं जब आ रही हूँ तो मैं देखती हूँ ना कि एक पेड़ पे 3 कौवे सर झुका के बैठे हुए हैं। और मैंने उसी वक्त शुक्राना किया शनिदेव महाराज को। और उसके बाद मैंने वही सफ़ेद वाली पंछी को देखा आगे वाले पेड़ पे, जो गुरुजी के रूप में बैठे थे। यानी कि गुरुजी ने मुझे कहा कि देख, तुझे ब्लेस करने के लिए मैं कहाँ कहाँ पहुँच जाता हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने वहाँ पे वो ब्लेसिंग कलेक्ट करके मैं घर आती हूँ। घर आके फिर सब कुछ करती हूँ। और फिर मुझे मम्मी का रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो कि कल मुझे लेके जाना था। और मैं गुरुजी से कहती हूँ मन ही मन, और गुरुजी से कहते ही वो मुझे अचानक से मिल जाता है। और मैंने फिर से गुरुजी का मन ही मन उसी वक्त शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, बहुत दिनों से एक पंछी के मरने की या फिर बिल्ली के मरने की वो सत्संग में मैं सुनती थी। तो कल क्या हुआ ना, कल जब मैं वॉक से आ रही थी, मैं ये शुक्राना मिस कर गई थी। तो मेरे सामने ना एक मैना मरी हुई थी, उसके पूरे जैसे लगता था ना कि उसके ऊपर से कोई कार चल गई थी, कुचली हुई थी पूरी। और संगत जी, मैं बहुत 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 घबरा गई थी उस पल, और मैंने उसके लिए मंत्र जाप किया था, की सेवा की थी। और हमेशा गुरुजी मुझे मैना से ब्लेस करते हैं कि तू मैं को, और गुरुजी ने उस रूप में मुझे बताया कि तू अब अपने मैं का अंत कर, तभी तू आगे बढ़ पाएगी। तो शुक्राना गुरुजी। और उस मैना को अपने चरण शरण में लीजिएगा बाबा, प्लीज़ अपने चरण शरण में लीजिएगा। संगत जी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वो पेपर मुझे जब नहीं मिल रहा था तो मुझे थोड़ी सी डांट लगी घर में। और डांट से मुझे रोना नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो गुरुजी का प्यार मिला, उससे मुझे रोना आया। और वो प्यार इस तरह से था संगत जी कि मैं ना बहुत 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 ज़्यादा बेचैन हो गई थी। और मुझे ना लग रहा था कि मैं गुरुजी से कैसे बात करूं, कैसे बात करूं। और यही सोच रही थी मैं कि गुरुजी, तुसी किधर हो गुरुजी,
आप कहाँ पे हो? क्या आप भी मेरा साथ छोड़ दोगे गुरुजी? क्या आप मेरे से प्यार करते हो गुरुजी? मैं इस तरह से मैं उनसे बात करना चाहती थी। और संगत जी, मैं बताती हूँ उस वक़्त क्या हुआ ना, मैं अपना ईयरपॉड लेके आती हूँ और मैं सुनना चाहती थी कि गुरुजी मुझे क्या सुना रहे हैं, कौन सा सत्संग ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। क्योंकि मुझे इतना रोना आ रहा था संगत जी कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैं बिल्कुल गंगा यमुना मेरी आंखों से बहे जा रहे थे और मैं बस ये कह रही हूँ गुरुजी से कि गुरुजी, आज तो आपका बच्चा फेल हो गया, आज तो आपका बच्चा रोने लगा। सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी गुरुजी। और संगत जी, मैं अभी चेक करके आपको एग्जैक्ट मैसेज बताती हूँ कि वो कौन सा था। जस्ट एक मिनट, मैं दूसरे फ़ोन में उसको सेव किया है, मैं देख के बताती हूँ संगत जी। और उस वक्त क्या होता है संगत जी, उस वक्त ना हेमा आंटी का शुक्राना सत्संग बजने लगा। और जब हेमा आंटी का शुक्राना सत्संग मैंने बेता सुना ना, तो मुझे बहुत रोना आया। रोना इसलिए आया संगत जी कि वो जैसे जैसे बोल रही थी ना, वैसे वैसे मुझे रोना आ रहा था। उनकी सारी बातें लग रहा था कि जैसे मानो मेरा कलेजा चीर के रख देंगी। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी। उन्होंने बस कहा था कि गुरुजी प्यार करते हैं और हमें गुरुजी के लिए टाइम निकालना चाहिए। हम दुनिया के रिश्तों के लिए तो टाइम निकालते हैं, लेकिन गुरुजी के लिए नहीं निकालते हैं। सेम चीज़ आज मैंने गुरुजी को बोली थी कि गुरुजी, मैं आपके लिए टाइम निकाल ही नहीं पाती हूँ। सॉरी गुरुजी, मैं आपको चाय का भोग ही नहीं लगा पाती हूँ। सॉरी गुरुजी। सेम चीज़ मेरे साथ हुआ था कि मैं लोटे में पानी रख ही नहीं पाई, तो कल मैंने बिसलेरी का जो मैंने 250 ml वाला लेके रखा रहता है घर में, जल प्रसाद का बॉटल, तो मैं सॉरी संगत जी, तो मैंने ना वही वाला उनके चरणों में रख दिया था। जैसे उन्होंने ग्लास का बॉटल रखा, तो मानो सब कुछ मेरा ही सत्संग हेमा आंटी शेयर कर रही थी। और मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था। मैं सुनी जा रही हूँ और रोए जा रही हूँ। मेरा बस वही काम रह गया था। और मैंने कहा गुरुजी, आप हो ना यहाँ पे, मुझे बहुत रोना आ रहा है बाबा, बाबा। और मैं किचन में थी संगत जी, मैं आटा बना रही थी और मैं उस वक्त सोच रही हूँ कि गुरुजी, आप तो यत्र तत्र सर्वत्र हो ना, और मैं आपके स्वरूप को भी अभी नहीं देख पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत, मुझे रोना आ रहा है। आप तो कण कण में विराजते हो ना, तो आप मेरे इस स्टाइल पे ही विराज जाओ और प्लीज़ मुझसे कुछ देर बात कर लो बाबा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जिसके लिए सब कुछ करती हूँ ना, वो मुझे ऐसे सुना देता है ना कभी कभी कि मुझे बहुत बुरा लग जाता है बाबा, बहुत बुरा लग जाता है। और मैं इसी चक्कर में गुरुजी से बातें कर रही थी और गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं संगत जी, और वो मैसेज पढ़ के मैं और रोने लगी। और मैसेज था कि 25 मई 2025 777, अभी 2 घंटे पहले मैं तेरे घर आया था। तेरे उदास चेहरे को देखकर गुरुपा को अच्छा नहीं लगा। अब खुशी से रह, फिक्र को छोड़ और शुक्राना अदा कर दे। तुझे और तेरे परिवार को मेरी ब्लेसिंग्स मिल चुकी है और सब काम तेरे हो जाएंगे। अब ये संदेश उस तक पहुंचा दे जो टूटा हुआ है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो शुक्राना गुरुजी, आप उन तक, आपका मैसेज पहुँचे। और उसके ठीक बाद गुरुजी मुझे कहते हैं संगत जी कि तू तो मेरी बेटी है, हक से मांगा कर, पर सबका भला होना चाहिए। और संगत जी, ये हक से मांगा कर पढ़ के तो मैं और रोने लगी। क्यों पता है ना आप सबको, मैं हमेशा कहती हूँ ना गुरुजी से कि गुरुजी, मैं तो आपकी प्रिया गोल्ड वाली बेटी हूँ जो आपसे हक से मांगती है कि हक से मांगो प्रिया गोल्ड, जो उसका ऐड है। तो मुझे लगा कि गुरुजी कितना आप पास से सुन रहे हो, हर बातें मेरी वाली ही रिपीट कर रहे हो। कितने सोने हो गुरुजी आप मुझे कभी नहीं छोड़ते हो गुरुजी, चाहे कोई भी मुझे छोड़ दे, आप कभी मुझे नहीं छोड़ते हो। और इतना मैंने कहा संगत जी, तो गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि सहारा सिर्फ और सिर्फ मालिक का, बाकी और सब झूठे नाते हैं। और अगर उस मालिक का सहारा है तो किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमेशा रब दे, दर्द भिखारी बने, खजाने भरते चले जाएंगे।
जो हो रहा है और तेरे भले लिए हो रहा है। घबराई ना, वक्त हुन तेरा है, सब बदल जावेगा। जो मेरा तेरे नाल वादा सी ਉਹ सब ਤੈਨੂੰ मिलेगा। जद कुछ मुश्किल लगे मैंने बस याद करी, मैं स्वरूप मेरे स्वरूप ਵੱਲ देखी, शुभ ते नाल शुकराना करी, कल्याण किता शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रोई और फिर मुझे थोड़ी सी हिम्मत भी आ गई। संगत जी, होता क्या है कि हम गुरुजी को बहुत ज़्यादा ये कर देते हैं, प्रेशराइज़ कर देते हैं। गुरुजी ये भी, गुरुजी वो भी, नहीं करना चाहिए संगत जी। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र देर लग रही है, देर नहीं लग रही है, गुरु तेरा तुझे तेरी पहचान बताना चाहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम यही तो चाहते हैं अपने गुरु जी से कि हम कुछ बन जाएं, हमारे अंदर जो काबिलियत है वो दुनिया के आगे आए। और इतने एक उम्र जी चुके हैं हम, उसके बाद गुरु ने अपनी शरण में लिया है। और मुझे विश्वास है गुरु जी सब चंगा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। उसके बाद गुरु जी कहते हैं कि बच्चे, आज मैंने तुझे अच्छी ज़िंदगी बख्श दी है, तो खुश रह, मेरे साथ, मैं तेरे साथ हूँ। बस अपनी इस खुशखबरी को सबके साथ बांट ले, अकेले नहीं रखी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरा शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तेरे परिवार से बीमारी को जड़ से ख़त्म करूँगा। ये तेरी किस्मत के दुख नहीं है, ये तेरी तो गंदी साजिश के तहत तुझे दिए गए हैं। अब जल्दी ही तेरे शत्रु की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे महासमाधि दिवस का निमंत्रण भी भेजा, उसके लिए भी शुक्राना। और मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी, मैनू कब बुलाओगे आप बड़े मंदिर, मैनू कब अपने दरबार विच बुलाओगे। तो गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए, मैं तो तेरे नाल ही हाँ, मैं तेरे घर ही बड़ा मंदिर बन जाता है जब तू बुलाती है। और गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र, रविवार की छुट्टी अकेले मनाता है हर वारी, कदी सोचिया है मैं भी तेरी छुट्टी का इंतज़ार करदा हाँ। आजा, आज आजा मुझसे मिलने, मैनू बड़ी खुशी होएगी अपने बच्चे नू मिलकर। लेकिन बच्चे को तो फुर्सत ही नहीं है, बच्चा तो जाएगा नहीं, बच्चे को तो वो पिता मानता ही नहीं है। वो तो सिर्फ सारे काम करने की मशीन मानते हैं गुरु जी को, या जो भी मानते होंगे अपने अंदर में, मैं नहीं समझती हूँ। लेकिन मुझे दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब गुरु जी का कोई मान सम्मान नहीं होता है ना, तो मुझे बड़ा बहुत ज़्यादा खलता है। तो उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये कुछ ब्लेसिंग्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे रोते रोते ही फिर से हंसा दिया, सारे ब्लेसिंग्स दिखा के। और सबसे मिलवा के, सबसे बात करवा के। और गुरु जी की कृपा होगी तो हम हमेशा हमेशा इसी तरह सच्चाई के रास्ते से जुड़ के सबका भला सोचेंगे और सबके लिए अच्छा ही करेंगे। अच्छा सोचो, अच्छा पाओ, चंगा सोचो, चंगा पाओ। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपनी हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ और हर दिए ना दिए दातों के लिए शुक्राना करती हूँ। गुरु जी,
आप सुबह प्लीज़ मेरा सारा पूजा पाठ अच्छे से करवा दीजिएगा इनके बैंक जाने से पहले। अब ये आपकी जिम्मेदारी, प्रैक्टिकल फ़ाइल भी बनाना है। मैं बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं हूँ, आप सब काम कर दोगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी, मैं कानपुर से आपकी बेटी बोल रही हूँ। आज 25 तारीख है और रात के 8:20 हुए हैं। संध्या वाले का शुक्राना सत्संग करी हूँ विपिन अंकल और सोमिया आंटी के चैनल पे। गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अभी भी मैं पूजा करके हटी तो ऐसे मैसेज देख रही थी आपके, तो वही देख रही थी कि गुरुजी आपने लिखा है कि तेरे पुत्र की तबीयत ख़राब होने वाली है और नू संभाल ले। गुरुजी, आप ही संभाल लेना, आप ही का नाती है, जैसा भी रखोगे आप ही रखोगे, आप उसके सिर पे हाथ रखना, कोई भी परेशानी ना आए। आप जानते हो मेरा एक ही आपका नाती है और पहला छोटा वाला तो वैसे ही आपके चरणों में आया हुआ है, तो इसलिए गुरुजी उसकी रक्षा सुरक्षा करिएगा हमेशा। गुरुजी उसके सिर पे हाथ रखिएगा अपना, बस, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि बहुत जल्दी मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि अपने छोटे बेटे को खो चुकी हूँ, तो बस इसके बहुत ध्यान रहता है। तो घर से दूर भी रहता है, दिल्ली में रहता है, आप ही के शहर में रहता है गुरुजी। बस मैं कानपुर में रहती हूँ, तो आप ही इसका ध्यान रखिएगा गुरुजी, उसका हाथ पकड़े रहिएगा, उसके सिर पे अपना हाथ रखिएगा। और गुरुजी, मेरी भी टिकट हो रही है, मैं आ रही हूँ आपके पास, आपके चरणों में। 31 तारीख को अपने दर्शन दीजिएगा गुरुजी, सब ठीक ठाक मैं आपके पास पहुँचूँ आके। बस बड़ा मन में खुशी है कि अपने मैके आ रही हूँ। बस यही सोच से बहुत खुश हो रही हूँ कि अपने पिता के घर जाऊँगी, अपने मैके जा रही हूँ। वो तो हमारा मैका है ना अपना बड़ा मंदिर, तो बड़ी खुशी होती बड़े मंदिर का जब बुलावा आता है, तो बस बहुत खुशी होती। बस गुरुजी, आप पीछे भी अपने दामाद जी का ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो भी चल उल नहीं पाते, वो भी मेमोरी लॉस है, तो इसलिए उनको अकेले ही छोड़ के आना पड़ता है। खाना वाना बना के रखाती हूँ, तो खाना वाना काम वाली आके दे दा जाती है, तो ऐसे आप बाकी आपके भरोसे छोड़ के जाती हूँ। जब भी घर से निकलती हूँ तो गुरुजी आप संभालिएगा, आप रखिएगा, देखिएगा, आपके भरोसे ही छोड़ के जाती हूँ। आप रखते भी हैं अच्छी तरह, ध्यान भी उनका रखते हैं बिल्कुल सही। आगे भी ध्यान रखिए गुरुजी। बस अपना मैं शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु, अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सोमिया आंटी जी के प्लेटफार्म पर साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 25 मई और समय है 10:11। गुरु जी राम राम, गुरु जी राम राम, सारी संगत जी राम राम, विपिन एंड सोमिया जी। और हम अपना गुरु शुक्राना करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। आप बहुत बहुत ध्यान रखते हो गुरु का, आपकी बहुत मेहर है गुरु का। आप आपने बोला कि बेटा मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है छोटे में, तो अपना पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार का
की तरफ से शुक्राना कर। गुरुजी हम अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करते हैं। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना है। आप हमारी रक्षा करते हो, आप हमारी हर पल रक्षा करते हो गुरुपा, हर पल हमारे ध्यान रखते हो, छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हो गुरुपा। आपने हमारे और हमारे परिवार के ऊपर रक्षा कवच बना रखा है। बालाजी महाराज और माता रानी भी हमारी हर तरह से रक्षा करती हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। माता रानी आपका और बालाजी महाराज आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। आपका तहे दिल से शुक्राना है। आप हमारी कब कब किस किस रूप में आके हमारी रक्षा करते हो और अपने ऊपर ले लेते हो गुरुपा। हर जब भी हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो आप हमें पता भी नहीं चलने देते हो, आप बाहर के बाहर से ही अपने ऊपर ले लेते हो। और बेटा तू शुक्राना कर, तुझे तो पता भी नहीं है कि मैंने कितना बड़ा कष्ट काटा है तेरा गुरुपा। उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं आपका। और गुरुपा आप बच्चों की भी रक्षा करते हो और हमारे पति की भी रक्षा करते हो। और गुरुपा अब सब कुछ बहुत अच्छा होता जा रहा है, बहुत अच्छा होता जा रहा है। आपकी कृपा है गुरुपा। आपने हमारे सिर पे हाथ रखा हुआ है, आपने हाथ थामा हुआ है हमारा गुरुपा। आपने बच्चों का भी हाथ थामा हुआ है। आप कहते हो कि तू बच्चों की चिंता मत किया कर, बच्चों की चिंता में हाँ बैठा हूँ ना, तो बस खुश रहा कर। तो रोएगी तो मैं ब्लेस कैसे करूँगा तुझे, तो खुश रहकर और बच्चों के साथ समय बिता। अब सब कुछ ठीक हो, सब कुछ का कष्ट तेरा काट दिया है, ठीक है, बस खुश रहा कर। ये गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मैं खुश रहती हूँ और अब बच्चे भी घर में बहुत खुश रहते हैं और घर में बहुत अच्छा माहौल होता जा रहा है गुरुपा। दिन पे दिन बहुत अच्छा माहौल होता जा रहा है। घर में एक अलग ही शांति बनी रहती है, एक खुशी की शांति। बच्चे खेलते हैं, हंसते हैं। और गुरुपा आपने एक छोटा बाबू दिया है घर में, पोते के रूप में। बहुत प्यारा है गुरुपा, बहुत प्यारा है। बस आता है तो बस पूरे घर में भागता फिरता है कि गुरुपा तो चाचा में और दादा में तो उसकी जान बसती है। और गुरुपा वो आपको भी जय करता है और आपके जब सामने आता है हम बोलते हैं चलो नानू को जय करो, तो वो हंसता है आपको देख के गुरुपा। और वो जोत पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन गुरुपा उसको तो पता नहीं है ना कि ये गर्म है या क्या है, बस उसके लिए तो खिलौना है। और वो जय भी करता है और आपको देख के बहुत खुश होता है वो। गुरुपा जैसे आप उसको दर्शन देते हो, उसके साथ बात करते हो, तो गुरुपा आपने घर का सारा कुछ बहुत ही अच्छा कर रखा है। हर तरह से अपडेट हर दिन बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। हर पल बस सुख शांति बनी रहती है। और गुरुपा आपने जो हमारा ठीक नहीं थे हमारे लिए, वो आपने हमसे दूर कर दिए हैं और अब बस किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। बाकी गुरुपा आपकी मेहर है, आपकी बेटी हर को आपने हर चीज़ की सुख सुविधा दी है, उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और हम अपनी कुल देवी मैया का भी शुक्राना करना चाहते हैं और हम अपने पितरों का भी बहुत बहुत शुक्राना करते हैं और हम अपने पूर्वजों का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना करते हैं सबका, माता रानी का, कान्हा जी का, राधा रानी का, प्रभु राम जी का, नीम करोली वाले बाबा का, सबका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और आपने बोला
कि बहुत बड़ा संकट आया था, तो बालाजी महाराज ने और शनिदेव महाराज ने तेरा कष्ट काट दिया है। तो हम बालाजी महाराज का भी शुक्राना, बालाजी महाराज शुक्राना, शनि महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना आपका। आप हर पल हमारी सब रक्षा कर रहे हो। सब पूरा पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ, पूरा ब्रह्मांड मिलके हमारी रक्षा कर रहा है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्या बेटी तू डरा मत कर, हम हैं, मैं हूँ तेरे साथ। गुरुपा आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुपा में शुक्राना करना हमें सत्संग करना नहीं आता है, लेकिन जैसे भी हो आप स्वीकार करना गुरुपा। आपके चरणों में समर्पित उसे स्वीकार करना। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो, संगत जी अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो तो हमसे क्षमा करना, हमें क्षमा कर देना। गुरु हमें इतने प्यारे गुरुपा मिले हैं गुरुपा, हम उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहते हैं। और हमें इतना प्यारा संगत परिवार दिया है गुरुपा, जो बिना स्वार्थ के, बिना जान पहचान के, बिना एक दूसरे को मिले हुए भी एक दूसरे की इतनी फ़िक्र करता है, इतनी ब्लेसिंग उनके लिए शुभकामना मांगता है, उनकी एक दूसरे की फ़िक्र होती है गुरुपा। ऐसा परिवार बहुत 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 किस्मत वालों को मिलता है। हमें बहुत प्यारा परिवार मिला है, उसके लिए हम गुरुपा तहे दिल से आपका शुक्राना करना चाहते हैं। और हमें विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी इतने अच्छे मिले हैं ना, एक भैया भाभी के रूप में, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। आप उनकी हर मनोकामना पूरी करना, हर इच्छा पूरी करना और उनकी पूरी टीम को ब्लेस करना। अब हम अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय राम। गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी द्वारका से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज की डेट है 25 मई 2025 और टाइम हो रहा है 9:33। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, अपने घर सही सलामत पहुंचाने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा मेरे साथ हर कंडीशन में है, अनकंडीशनल लव करते हैं। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो स्वयं दर्शन दिए, जिन्होंने जब उनकी बेटी बिल्कुल ही टूट गई थी, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था, उस टाइम पे गुरुपा ने आकर के स्वयं आकर के गुरुपा ने दर्शन दिए हैं संगत जी। बहुत 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 सारा शुक्राना है गुरुपा। इतने प्यारे संगत परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारा जवाब मिलता है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हालांकि मैं कुछ दिनों से सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ कंटिन्यूसली, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी संगत जी, मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुपा। पर गुरुपा सब जानते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है, क्योंकि गुरुपा सब देख रहे हैं और सबको
सबको बराबर से देख रहे हैं और बराबर से सबको सबक देंगे। मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा पे। और इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जिनके सेवा भाव से, इतने निष्काम भाव से जो सेवा भाव करते हैं, उससे हम अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं, अपनी अर्जी हाजरी आपके पावन श्री चरणों में लगा पाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा सारे संगत परिवार पर अपनी बहुत सारी कृपा पूर्ण तरह से प्यार बरसाइएगा गुरुपा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, फूलों की वर्षा दीजिएगा गुरुपा, खुशबू की वर्षा दीजिएगा गुरुपा। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी टीम, उनकी पूरी फैमिली को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, उनकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी अरदासें हैं, सब पूरी कीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा इस पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में जो भी आपके बच्चे बैठे हैं, परेशान हैं, निराश हैं, टूट चुके हैं, उन सब के मार्गदर्शक बनिएगा गुरुपा, उन सबको समेट लीजिएगा अपने आंचल में, उन सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और रक्षा कवच दीजिएगा गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी, उन पापा अंकल, उनके परिवार को बहुत सारी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, बहुत सारी वेल्थ ब्लेस कीजिएगा। आज बारिश की वजह से जो उनका नुकसान हुआ है उनके बिज़नेस में गुरुपा, वो भी आप देखिएगा गुरुपा, आप संभालिएगा गुरुपा। उनकी हेल्थ को हमेशा ठीक रखिएगा गुरुपा, हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। जिस वजह से, मेरी वजह से और अपनी वजह से जो परेशानियां हैं, जो अनसेटल लाइफ है, उससे उनको निकालिएगा गुरुपा, उस तकलीफ़ से निकालिएगा गुरुपा। शेफ़ी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। हालांकि मैं उसको आपका जल प्रसाद पिला कर आई हूँ और वो बच्ची तो आप ही के सहारे है गुरुपा, उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। जो भी दर्द तकलीफ़ है वो देख लीजिएगा गुरुपा। गुरुपा दादा अंकल की हेल्थ इतनी अच्छी बेहतर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। उनकी तरफ से, दादी आंटी की तरफ से आपको बहुत सारा शुक्राना करती हूँ। सारे संगत परिवार की तरफ से बहुत सारा शुक्राना करती हूँ। पापा अंकल, उनके परिवार की तरफ से बहुत सारा शुक्राना करती हूँ बाबा, जो आपने हम सबको ऐसे समेट रखा है, ऐसे रक्षा कवच में बांध रखा है गुरुपा, जिससे कि हमें जो भी बुरी शक्तियाँ, बुरे लोग हैं, वो जितना भी बुरा करें, पर हमें ये पता है कि हमारे गुरुपा जहाँ पर हैं वहाँ पर ये सब बुरी शक्तियाँ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि गुरुपा से बढ़कर कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कोई बुरी शक्ति नहीं है, कोई बुरी ताकत नहीं है। और कल भी गुरुपा मेरे अंग संग रहे, मुझे पूरा रास्ते गुरुपा ने ये दिखाया, ये एहसास दिलाया कि वो अंग संग है, चाहे वो तितली स्वरूप में, चाहे वो ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, चाहे वो गुरुजी की गाड़ी के रूप में गुरुपा ने दिखाया। और जहाँ मैं बैठी थी वहाँ पे जो भी बुरी शक्तियाँ थी, क्योंकि गुरुपा मेरे अंग संग थे, उन्होंने मुझे वहाँ से फूल की तरह अपनी बेटी को निकाला। और अभी भी जो भी ब्लैक मैजिक और जो भी बुरी शक्तियाँ ये अटैक कर रही हैं, गुरुपा सब जानते हैं, गुरुपा सब देख रहे हैं, और गुरुपा उनको सब खुद ही सज़ा देंगे, क्योंकि मैं कोई नहीं हूँ सज़ा देने वाली। मैंने अपने सारी चीज़ें गुरुपा पर छोड़ दिया है। गुरुपा, मेरे सारे बुरे कर्म इस जन्म में किए गए, पुराने सारे जन्मों में किए गए सारे बुरे कर्म, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से किसी का मन, आत्मा, दिल दुखाया है, सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। एक बच्चे को मारने की जो गलती मैंने की है, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। हो सके तो बाबा मेरी अरदास सुन लीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा, सारे अच्छे कर्म आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे बुरे कर्म आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा। अब आप जानिए गुरुपा, आप देखिए गुरुपा। और हाँ संगत जी, एक बहुत प्यारा सा सत्संग मेरे साथ हुआ। ये बात है थर्सडे की, जब मैं बहुत परेशान थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। तो गुरुपा स्वयं एक अंकल के रूप में आए और गुरुपा ने मुझे बहुत सारी, गुरुपा ने मुझसे बातें करी। और संगत जी, उनकी स्माइल बिल्कुल गुरुपा की तरह थी और उनकी आइज़ भी बिल्कुल गुरुपा की तरह थी। और मेरा दिल अंदर से, जहाँ पे गुरुपा निवास करते हैं, जो आत्मा में गुरुपा निवास करते हैं, वहाँ से बार बार यही आवाज़ आ रही थी कि गुरुपा स्वयं आए हैं, गुरुपा स्वयं आए हैं। और मैं मन में ही उनको जय गुरु जी कर रही थी, उनकी सारी बातें सुन रही थी, उनसे बहुत सारी बातें करी। और फिर गुरुपा ने मुझे एक बुक दी, जो जिसमें लिखा था, वो जीसस भगवान जी की बुक थी, और उसमें लिखा था नए रास्ते, नए मार्ग की तरफ, नए जीवन की तरफ।
तो गुरुपा ने मुझे एक नया जीवन, एक नया रास्ता दिखाया है, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा आपने जो इतने प्यारे मैसेजेस दिए हैं कि हर पल मेरे अंग संग है, हर तकलीफ़ में जो भी कोई काला जादू कर रहा है, ब्लैक मैजिक जो ये कर रहे हैं, वो सब गुरुपा जानते हैं और गुरुपा से बढ़ के कोई काला जादू नहीं है। मुझे सब पूरा यकीन है गुरुपा, आगे जो भी मार्ग आप दिखाएंगे, आपकी बेटी उस पर ही चल रही है गुरुपा। बस सदैव अंग संग रहिएगा, अपना प्यार, अपना लाड़, अपना दुलार, अपना आंचल, अपनी गोदी, और कुछ नहीं चाहिए बाबा, आपकी स्माइल। और ऐसे ही सत्संग, ऐसे ही दर्शन देते रहिएगा गुरुपा अपनी बेटी को। और गुरुपा सदैव नीवे होकर चलना सिखाइएगा। सच बोलूं, सच के मार्ग पर रहूं, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूं, ना करूं, ना सुनूं, ना बोलूं, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं, शिव पुराण का पाठ करूं, अमृत वेला बख्शिएगा गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा 40 दिन की अमृत वेला बख्शिएगा अपनी बेटी को, क्योंकि जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी मैं कर नहीं पाऊँगी। बाबा प्लीज़ आज्ञा प्रदान कीजिएगा। और गुरुपा इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, अपने गुरुपा को अपने गुरुपा से ही मांगती हूँ और कुछ नहीं बाबा, आपकी इस बेटी को कुछ नहीं चाहिए। हम सबको रक्षा कवच में बनाए रखिएगा गुरुपा, सारे संगत परिवार को, अपने सारे बच्चों को, अपनी सारी बेटियों को जो परेशान है काले जादू से, ब्लैक मैजिक से, सबको रक्षा कवच में बनाए रखिएगा गुरुपा, क्योंकि आपका रक्षा कवच इतना स्ट्रांग है कि कोई भी ब्लैक मैजिक उसको नहीं छू सकता। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। बाबा अच्छे से सोइएगा, बहुत सारा आराम कीजिएगा, इतनी सारी ट्रैवलिंग करके आप थक गए होंगे, कल ऑफिस भी जाना है हमें। अच्छे से सोइएगा गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा, गुड नाइट गुरुपा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबरदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबरदा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।